हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जॉन। काफ़ी समय के बाद आप लोग हमको ये डिजिटल बोर्ड पे देख रहे होंगे। एक्चुअली मैं घर आया हूँ तो जो सर मेरे करीब के हैं तो उन्होंने बोला कि आप मेरा क्लास बंद है तो आप जा करके ले सकते हो। तो मैंने सोचा कि चलो काफ़ी दिन हो गया है तो आप वापस से आप लोगों के सामने एक बार डिजिटल बोर्ड पे आया जाए। तो बेसिकली फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार बजट 25-26 के बारे में। और जैसा कि आपको पता होगा, इससे पहले मैंने आप लोगों को बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण पर वीडियो प्रोवाइड कराया था, जो कि आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया। और आपको ये भी पता है कि हम हर साल जब भी बजट और आर्थिक सर्वेक्षण आता है तो मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ। तो वापस से हम लोग कोशिश किए और इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है। मतलब जो आपके इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स आपके पेपर के लिए, वो सब कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो एक एक करके हम सब कुछ देखने वाले हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी को हमारे पूरे ऑनलाइन स्टडी जोन के परिवार की तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से रंगों का इस्तेमाल करें, अच्छे से एंजॉय करें अपने फैमिली के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। देखिए, बजट और आर्थिक सर्वेक्षण में मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या चीज़ें होती हैं, राइट। तो आज हम इसी को कवर करते हुए एक एक पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बजट जो है 25-26 बिहार बजट 25-26 पेश हुआ कब? तो 3 मार्च 2025 को। 3 मार्च, क्योंकि 3 मार्च को मंडे था तो मंडे के दिन ये विधानसभा में पेश किया गया। 3 मार्च 2025 को। पेश करता कौन रहे? तो बिहार के जो वित्त मंत्री तो सम्राट चौधरी जी ने इसको पेश किया। तो दो प्रश्न हमेशा याद रखिएगा, यहाँ से पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और मेंशन किया गया है कि शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई है। यानी इस बजट में शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर काफी विशेष जोर दिया गया है, प्राथमिकता दी गई है। अब हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आते हैं, जैसे कि 25-26 जो है सबसे ज्यादातर पूछा गया था बजट का आकार, यानी बजट का कुल व्यय क्या होगा। दो तरह से पूछा जाता है, एक तो बजट का आकार क्या होगा या फिर बजट का कुल व्यय कितना रहा। तो दोनों एक ही मतलब है। तो बजट, बिहार बजट का जो आकार रहा वो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि 3,16,08,95। यानी बस आपको इतना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि पॉइंट के बाद वाले डाटा को मत याद रखो, इतना याद रखने की कोशिश करो। 316,895, 316,895, या फिर आप इसको डायरेक्ट इस तरह से भी कह सकते हो 3.17 लाख करोड़ रुपए, जो कि इस वर्ष का बजट का आकार है या फिर बजट का व्यय है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आपको बता दूं कि वित्तीय वर्ष 2024-25 यानी जो पिछला वित्त वर्ष था, पिछला जो बजट था, उसका आकार क्या रहा? उसका आकार था 278,725, 278,725। इस बार का क्या है? तो 316,895। अब आपसे ये पूछा सकता है कि इन दोनों में जो कितना का अंतर रहा, तो अंतर आप यहाँ पे देखेंगे 38,169 करोड़ रुपए अधिक रहा। यानी यहाँ पे आप एक पॉइंट और याद रखिएगा, कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि 13.69% की वृद्धि हुई है पिछले की तुलना में। यानी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं 278,725, उसके तुलना में 316,895 जो है कितना प्रतिशत की वृद्धि रहा? तो 13.69% की वृद्धि रहा। यहाँ से 2-3 प्रश्न पूछे जाएंगे, बजट का आकार कितना है, कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, दोनों में डिफरेंसेस कितना है। तो ये 3 चीज याद रखेगा, ठीक है। 38,169 जो कि ज्यादा रहा, पिछला बार 278,725 था, इस बार 316,895 है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर आगे हम बढ़े तो आप देख पाएंगे यहाँ पे क्या कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 25-26 में कुल राजस्व व्यय कितना रहा। तो देखिए, राजस्व व्यय टोटल कितना रहा? तो 2.52 लाख करोड़। तो मैं थोड़ा सा ब्रश का चेंज कर देता हूँ कलर, मे भी आप लोगों को प्रॉब्लम होता हो। देखो गाइस, यहाँ पे राजस्व व्यय कितना रहा? तो 2.52 लाख करोड़। कुल व्यय का कितना हिस्सा है, कुल व्यय का कितना प्रतिशत? तो 79.52%, 79.52% राजस्व व्यय। व्यय हमेशा दो प्रकार का होता है, एक राजस्व व्यय और एक पूंजीगत व्यय। तो ठीक है, तो यहाँ पे राजस्व व्यय आपका रहा 2.52 लाख करोड़। कुल व्यय का, यानी कुल जो आकार है बजट का, उसका 79.52। पूंजीगत व्यय की बात करें तो 64,894.76 करोड़ रुपए, यानी कुल व्यय का 20.48%। किसी एक को याद रखो कि उसमें से डिफरेंसेस करके भी हम निकाल सकते हैं। और इसमें से जो ज्यादातर पूछा जाता है वो प्रतिशत पूछा जाता है, ना कि आपसे रुपया पूछा जाएगा। ये हमेशा नहीं पूछा जाता, आपसे पूछा जाता है कि पूंजीगत व्यय कुल बजट का कितना प्रतिशत रहा। ठीक है, कुल बजट के आकार का कितना प्रतिशत है। तो पूंजीगत व्यय पूछा है तो 20.48%, ये ध्यान रखेंगे।
ठीक है, 20.48%। अब इसी चीज को मैंने शॉर्ट में भी समझाया, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि शॉर्ट में इस तरह से ध्यान रखिएगा कि व्यय दो प्रकार का होता है, एक राजस्व व्यय और एक पूंजीगत व्यय। तो राजस्व व्यय टोटल कितना है, 2 लाख करोड़, और पूंजीगत व्यय 64,894.76 करोड़। लेकिन हमें याद रखना है प्रतिशत में कि टोटल प्रतिशत में कितना है, तो राजस्व व्यय आपका 79.52%। यहाँ पे 5.2 भी देख रहे हैं, यहाँ पर भी 5.2 देख रहे हैं, तो याद रखने में दिक्कत नहीं होगा। और अगर आपसे पूंजीगत व्यय का प्रतिशत पूछे तो 20.48%। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक चीज मैंने नोट में रख दिया है कि इस वर्ष का जो बजट है वो सबसे ज्यादा जो खर्च किया गया है वो शिक्षा पर किया गया है। पिछले वर्ष भी शिक्षा पर ही था, इस वर्ष भी शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। तो कितना दिया गया वो भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि शिक्षा पर टोटल कितना प्रावधान किया गया। तो देखिए शिक्षा पर प्रावधान है 60,964 करोड़ रुपए, 60,964 करोड़ रुपए, जो कि सर्वाधिक है। ठीक है, सर्वाधिक है। अब यहाँ पे आते हैं, कुल प्राप्तियां कितनी रही। कुल व्यय हमने बात किया 316,895 कुल बजट का व्यय रहा, तो प्राप्तियां कितनी रही होगी, प्राप्तियां इसका रहेगा 317,094, यानी 317,94, इतना याद रखो चल जाएगा। आपको करना क्या है, पेपर में जब भी दिखेगा तो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन के थ्रू आप मार सकते हो। तो मैं आपको सबसे पहले ये कराने के बाद एमसीक्यू वाला एक वीडियो अलग लाऊंगा जिसमें हम एमसीक्यू के थ्रू सभी डाटा को अच्छे से कवर करेंगे। और मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि जब भी डाटा को आपको याद रखना है तो जितना हो सके उतना लिख करके याद रखिए, जितना हो सके उतना रिवाइज करिए, वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। रिवीजन जब तक नहीं करिएगा तब तक नहीं होगा। तो डाटा जब भी याद करना हो आप सप्ताह 2 सप्ताह पर बार बार लिख लिख कर इसको याद करिए। ठीक है, चलो तो कुल प्राप्तियां कितनी हो गई, 317,094 करोड़। कुल व्यय हमने बताया 316,895। राजकोषीय घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा के बारे में हमने कई बार बात किया है कि कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच के जो अंतर होता है उसके राजकोषीय घाटा कहते हैं। ये देखिए कितना रहा है, राजकोषीय घाटा आपका 32,718.31 करोड़। पॉइंट के बाद आपको याद नहीं रखना है, कोई जरूरत नहीं है, बस 32,718 याद रखो। और सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर कि राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है, तो 2.98% है, और इसे 3% तक सीमित रखने की बात कही गई है। ठीक है फ्रेंड्स, 3% तक सीमित रखने की बात की गई है, अधिकतम 3%, वैसे 2.98% है। राइट, अब आता है यहाँ पर कि वित्तीय वर्ष 25-26 में राज्य को केंद्र सरकार से, राज्य को मैंने बिहार राज्य को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में कितने रुपए मिलने के अनुमान है, तो 54,575 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया। तो ये भी याद रखिएगा 54,575 करोड़ रुपए। 2024 में कितना प्राप्त हुआ था, तो 2024-25 का जो वित्तीय वर्ष था पिछला वर्ष, वो 52,160.6 करोड़ रुपए। कितना अधिक रहा, यानी ये जो आप देख रहे हैं डाटा, इस डाटा से ये डाटा कितना अधिक है, तो 2414 करोड़ रुपए अधिक होगा। ठीक है, मिलने का अनुमान ऐसा लगाया गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा कह रहा है कि केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत कितना राशि मिलेगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे जो देख रहे हैं 54,575 जो है 54,575, इसमें से केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत कितने रुपए मिलेगा, तो 45,360 करोड़ रुपए, 45,360 करोड़ रुपए जो कि मिलेगा। बीते वर्ष 25-26 में पंचायती राज निकाय, मैंने वो हर वो पॉइंट इंपॉर्टेंट जो है इंक्लूड कर दिया है जहां से प्रश्न पूछेगा, और अगर कुछ छूट भी जाता है तो आगे 1-2 वीडियो और आएंगी उसमें मैं इंक्लूड कर दूंगा। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें, फिलहाल जितना चीजें दी जा रही है उनको अच्छे से याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो 25-26 में पंचायती राज निकाय के लिए राशि प्रस्तावित कितनी है, तो 40-12। ठीक है, 40-12 करोड़, 40-12। देखो याद कैसे रखेंगे, पंचायती राज जो है आप जानते हैं कि पंचायतों का गठन संविधान के अनुच्छेद 40 में किया गया। तो 40 याद रख लो, तो 12 तो आप याद रख ही लोगे, 40 याद रख लो, 12 से भी याद हो जाएगा। तो ये छोटा छोटा ट्रिक होता है जैसे कि आप डाटा को याद रख सको, तो याद रखिएगा 4012 करोड़ रुपए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखिए जो भी खर्च है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि किस तरह से खर्च किए जा रहे हैं, तो कैसे कैसे किया जाएगा वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं।
सर्वाधिक खर्च हमने बताया शिक्षा पर सर्वाधिक खर्च होगा, ठीक है। शिक्षा पर सर्वाधिक खर्च 60,964 करोड़ रुपए। अगर आप इस वर्ष मतलब अगर इस वक्त की बात करता हूँ कि कोई भी अगर आप एजुकेशन के फील्ड में जाओ तो आप देख लेना कि कहीं भी खर्चा इतना ज़्यादा हो गया है कि अगर आप नॉर्मली किसी अपने मान लो कोई अगर गार्जियन है अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है तो हायर एजुकेशन के लिए तो 60,000 नॉर्मली है, यानी शिक्षा पर उसको सबसे ज़्यादा खर्च होता है, सबसे ज़्यादा सोचना भी पड़ जाता है। तो 60,000 या फिर 61,000, लगभग 61,000 होता है, 60,964, ठीक है। स्वास्थ्य पर की बात करें तो स्वास्थ्य पर सेकंड पॉइंट आ जाता है 20,000, ठीक है, 20,035 करोड़ रुपए जो कि स्वास्थ्य पर खर्च होगा। राज्य के शहरी एवं ग्रामीण कार्य विभाग तथा पथ निर्माण विभाग पर कितना खर्च होगा, तो 17,908 करोड़। गृह विभाग की बात करें तो गृह विभाग पर 17,831, इससे कम है, जैसे मैंने सीक्वेंस वाइज लगाया, सबसे ऊपर में सबसे ज्यादा जो खर्च है, उसके बाद स्वास्थ्य पर सेकंड नंबर पर, इस तरह से। यहाँ पर फिर एक पॉइंट है ग्रामीण विकास पर कितना खर्च होगा, 16,093। और ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कितना खर्च होगा, तो 13,484। ये सब डाटा आपको एक बार में याद नहीं होगा, इस प्रेशर नहीं लेना है कि एक बार में मैं याद कर लूंगा, आपको लिख लिख कर एक एक पॉइंट को याद करना पड़ेगा। कुछ कुछ चीजें हैं जो कि आप एक बार देखोगे तो याद हो जाता है, लेकिन बार बार देखना ही पड़ेगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और अब यहाँ पे हमें ज्यादातर जो चीजें हैं वो वन लाइनर फॉर्म में याद रखना है, जैसे कि राज्य के 21 कृषि उत्पादन बाजार प्रांगणों के, देखिए ध्यान दीजिएगा कि बाजार प्रांगणों के आधुनिकीकरण एवं समुचित विकास के लिए कुल 1289 करोड़ रुपए लागत पर योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा सकता है कि बाजार के आधुनिकीकरण के लिए टोटल कितने खर्च होंगे, तो 1289 करोड़, ठीक है, 1289 करोड़, ये पॉइंट याद रखना। मैं आपको जब एमसीक्यू कराऊंगा सारा क्वेश्चन रिवीजन हो जाएगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, दो तीन पॉइंट ध्यान रखिएगा कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कौन सी दालें खरीदेंगी, तो अरहर, मूंग और उड़द, ये तीन दालें जो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की बात की गई है सरकार के द्वारा, अरहर, मूंग और उड़द दाल। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं जिसको वेजफेड कहते हैं द्वारा सुधा जो दूध है, सुधा नाफेड के द्वारा जो सुधा, तो सुधा के तर्ज पर संयुक्त रूप से राज्य के सभी प्रखंडों में तरकारी सुधा आउटलेट खोला जाएगा, तरकारी सुधा आउटलेट खोला जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, अगला पॉइंट है कि पटना में चलंत व्यायामशाला, यानी कि जिम जो होगा, जिम वो गाड़ी पर ही जिम, यानी जिम ऑन व्हील्स, यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो क्या लिखा गया कि पटना में चलंत व्यायामशाला जिम ऑन व्हील्स की शुरुआत की जाएगी तथा इसमें जो प्रशिक्षक होंगे वो भी सिर्फ महिलाएं होंगी, यानी महिलाओं के लिए इस बजट में काफी जोर दिया गया है। जिस तरह से स्टार्टिंग में ही कहा गया कि महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई है, खास करके इसमें आपको ध्यान में रखना है पिंक टॉयलेट और बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपने देखा होगा बजट में, इस बार के बजट में पेश किया गया है महिलाओं के लिए, तो काफी अच्छी बात है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए कितना, 1,000 रुपया, मतलब अब स्टूडेंट्स की डिमांड इतनी बढ़ चुकी है कि उनको खर्च करने के लिए तो मिनिमम भाई उनके पॉकेट मनी 1,000 रुपये देना ही चाहिए। तो इस तरह से याद रखो कि स्टूडेंट के खर्च के लिए 1,000 रुपया दिया जाना चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड 1,000 रुपया, ये याद रखना। बेगूसराय में कैंसर अस्पताल का निर्माण किया जाएगा, ये बात की गई है कि हाल ही में बिहार बजट में किस जिले में कैंसर अस्पताल जो की स्थापना की जाएगी, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बेगूसराय में स्थापना की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भागलपुर में, ध्यान दीजिएगा कि भागलपुर में मौसम विज्ञान केंद्र का निर्माण किया जाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र का निर्माण कहाँ किया जाएगा, भागलपुर में। 302 प्रखंडों में सहकारी समिति का गठन किया जाएगा, सहकारी समिति का गठन 302 प्रखंडों में किया जाएगा। तो यहां तक मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट्स होगा आपको या फिर कोई प्रॉब्लम हो। अगर आपको थोड़ा सा भी लगे तो प्लीज आप जरूर कमेंट कर देना, और वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करिए। अब देखिए हवाई अड्डे बनाने की भी बात की गई है, तो यहाँ पे मेंशन किया गया कि राज्य के 7 शहरों में, जैसे कि भागलपुर, सहरसा, मुंगेर, वीरपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर,
में एयरपोर्ट बनाया जाएगा, हवाई अड्डे बनाने की बात की गई है। लेकिन 3 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे भी बनाने की बात की गई है। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा क्या होता है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट क्या होता है, यानी कि नई जगह पर पूरी तरह से नया हवाई अड्डा बनाने की जो बात की जाती है उसे हम लोग कहते हैं ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, राजगीर, सुल्तानगंज और रक्सौल, इन 3 जगहों पर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे बनाने की बात की गई है। और पूर्णिया में ऐसा कहा गया है कि बहुत जल्द पूर्णिया में जो हवाई अड्डा होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट गुड़ के लिए, ठीक है, गुड़ के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना पूसा यानी समस्तीपुर में की जाएगी, पूसा समस्तीपुर में की जाएगी। बिहार में 108 नए शहरी चिकित्सा केंद्र खुलेंगे। बिहार में 108, ध्यान रखिएगा कितना, तो 108 जो कि 108 नए शहरी चिकित्सा केंद्र खुलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड की घोषणा किया गया है। इसमें प्रारंभिक सीड फंडिंग के रूप में राज्य सरकार द्वारा 25 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में बिहार बजट के अनुसार, बिहार बजट 25-26 के अनुसार बिहार ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट फंड की घोषणा किया गया, जिसमें प्रारंभिक फंडिंग सीड फंडिंग के लिए कितने करोड़ रुपए सरकार द्वारा निवेश किया जाएगा, तो 25 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। तो ये सब कुछ आपको याद रखना है और हम आपको जब एमसीक्यू कराएंगे तो वो सब कुछ मेंशन रहेगा, तो इसके लिए निश्चिंत रहिए। फिलहाल जो चीजें सामने है उसको पर उस पर फोकस करिए और अच्छे से ध्यान रखिए। अब देखिए, राज्य में वायु जो गुणवत्ता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बिहार का, जो कि अभी देख रहे हैं काफी खराब चल रहा है, तो बिहार में वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु और वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु 100 करोड़ रुपए, ठीक है, 100 करोड़ रुपए की लागत से बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। देखिए, हो सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा BCAT क्या है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो BCAT यानी बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। कितने करोड़ रुपए की लागत से, 100 करोड़ रुपए की लागत से। अब यहाँ पे 2 पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों को एक साथ हम लोग देखेंगे। देखिए, दोनों को ध्यान से समझिएगा, याद रखिएगा। कह रहा है कि जलवायु अनुकूलन कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए इंडिया वाटर फाउंडेशन संस्था द्वारा जलवायु अनुकूलन कृषि कार्यक्रम के लिए बिहार को, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बिहार को वाटर ट्रांसवर्सिलिटी ग्लोबल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। अब थोड़ा सा नीचे अगर आप आओगे तो मैंने नोट में एक और पॉइंट लिखा है कि जल संरक्षण संरचनाओं एवं वर्षों से बंजर भूमि पर शुष्क बागवानी से हरियाली, यानी शुष्क बागवानी से हरियाली कार्य करने हेतु किस जिले को, यानी बांका जिले को, ठीक है, बांका जिला को जल निकायों का कायाकल्प श्रेणी में इंडिया वाटर फाउंडेशन संस्था द्वारा ट्रांसवर्सिलिटी ग्लोबल अवार्ड एवं कनक्लेव अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे बिहार को भी मिला है अवार्ड और साथ ही साथ बांका जिले को भी मिला। तो ये दोनों प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो दोनों को याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, ध्यान दीजिएगा। मशरूम उत्पादन में बिहार जो है वो भी जो लिस्ट में आया है, मशरूम उत्पादन में बिहार पूरे देश में प्रथम स्थान रखता है। शहद उत्पादन में बिहार चौथे स्थान पर है। शहद उत्पादन में चौथे स्थान पर बिहार सरकार महिला चालकों को ई रिक्शा और 2 पहिया वाहन खरीदने के लिए जो कि नगद अनुदान देगी। तो ये भी आप देख सकते हैं कि महिलाओं के लिए काफी जो कि यहाँ पे राहत वाली बात है, ई रिक्शा और 2 पहिया वाहन इनको दिया जाएगा, राइट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नहर के किनारे सोलर प्लांट लगाने के लिए बिहार सरकार ने कितने करोड़ रुपए का फंड बनाया। तो यहाँ पे देखिए कि नहर के किनारे सोलर प्लांट लगाने के लिए 25 करोड़ रुपए फंड, ऊपर में हमने भी देखा था, वो भी इसी तरह से। नेक्स्ट आता है गोवर्धन जो कि योजना। तो गोवर्धन योजना क्या है, तो कृषि एवं पशु अपशिष्ट के निपटान हेतु जिला स्तर पर बायोगैस उत्पादन के लिए गोवर्धन योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसके तहत 38 जिलों में से 31 जिलों में गोवर्धन इकाइयों का निर्माण किया जा रहा है। यानी 38 में से 31 जिलों में गोवर्धन जो कि इकाइयों का निर्माण किया जा रहा है। तो ये चीज याद रखेंगे, टोटल 31 जिलों में, राइट। अगला पॉइंट, राज्य के गन्ना किसानों के हित में पहली बार गन्ना यांत्रिकीकरण योजना का कार्यान्वयन किया गया जा रहा है। वर्ष 2024-25 में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल इतना लाख करोड़ 984.99 लाख
जो कि सॉरी करोड़ नहीं लाख रुपए की योजना की स्वीकृति दी गई, 984.99 यानी 985 लाख रुपए की योजना की स्वीकृति दी गई है। अब आता है कि बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट BFCRI, ठीक है, BFCRI की स्थापना मुंगेर जिले में की जाएगी। किस क्या है ये, तो बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ध्यान रखिएगा, जो कि मुंगेर जिले में किया जाएगा, ऐसा बात कहा गया है। राइट, चलिए, और अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ते हुए पर्यावरण एवं, ध्यान दीजिएगा कि पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार को स्कॉच अवार्ड 2024 प्रदान किया गया। कुल मिलाकर जो भी आपको इस साल के बजट से जानने चाहिए थे वो मैंने पूरा यहाँ पे निकाल के लिखा। आपने देखा होगा कि जो बजट पेश करते समय जो लिस्ट बनता है टोटल, वो जो भाषण हमारे सम्राट चौधरी सर ने भाषण दिया था, उस भाषण से जो भी चीजें यहाँ पे बन सकती थी वो मैंने आपके सामने रखा है। तो 60 पेजों को मैंने 3 से 4 पेजों में कवर करने की पूरी कोशिश की, जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिए। और रही बात देखिए पीडीएफ की, तो ये जो भी पीडीएफ है, ये पीडीएफ हुआ या फिर हमारा जो आर्थिक सर्वेक्षण बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 का जो पीडीएफ रहा, वो पीडीएफ हमारे एसो वाले जो बैच है, एसो बैच एप्लीकेशन पर, वहां पर जाकर के मिल रहा है। अभी फिलहाल होली ऑफर चल रहा है, होली स्पेशल ऑफर, तो आपको 99 में हमारे सारे कोर्सेज मिल रहे हैं। तो देर किस बात की, 99 में आपको सारा कोर्स मिल जाएगा। अगर सारी स्टडी मटेरियल मिल जाएगी तो बताओ कि क्यों देर करना है यार, जाकर के ज्वाइन कर लो। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। तो आई होप कि फ्रेंड्स वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। पसंद आया हो तो लाइक जरूर करके जाना, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।